दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। दुर्गम क्षेत्र में विकट परिस्थितियां होने के बावजूद नरेश ठाकुर ने स्कूल का बेहतरीन तरीके से संचालन किया। सबसे अहम बात यह रही कि अन्य सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या घट रही है, वहीं इस स्कूल में छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा। नरेश ठाकुर ने बताया कि जब उन्होंने स्कूल में ज्वाइनिंग की तो उस समय बच्चों की संख्या 80 थी, जो अब 200 के पार पहुँच गई है। उन्होंने अपनी सफलता को श्रेय स्कूल के अध्यापकों और एसएमसी को दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, जिसके बेहतर परिणाम निकले। अन्य सरकारी स्कूलों में साल 2018 में प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत की गई, मगर नरेश ठाकुर ने अपने स्कूल में यह शुरुआत साल 2015 में ही कर दी थी, जिसके बेहतरीन परिणाम सामने आए। नरेश ठाकुर ने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां भी स्कूल में नियमित रूप से चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल को स्वच्छता, खेलकूद व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई कार्यक्रमों के लिए स्कूल को पुरस्कार मिल चुका है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की लगातार घटती संख्या चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस स्कूल की सराहना करनी होगी, जहां बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह गुणात्मक शिक्षा छात्रों को दी जा रही है। सही माने में इस स्कूल के मुख्य नरेश ठाकुर पुरस्कार के हकदार हैं। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक सम्मान समारोह के लिए मेरा भी नाम चयनित हुआ है। इसका पूरा जो श्रेय है मैं अपने पाठशाला के सभी कर्मठ अध्यापकों को देना चाहता हूं, मेरे एसएमसी को अर्पित करना चाहता हूं, मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों को समर्पित करना चाहता हूं। इस पाठशाला में जब मैंने कार्य ग्रहण किया, स्थिति अच्छी नहीं थी। लगभग 80 के करीब यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही कि आज हमारे पास 200 के करीब बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसका श्रेय मेरे अध्यापकों को, एसएमसी को जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि नामांकन वृद्धि जहाँ पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अधिकांश गिरता जा रहा है स्तर, आज मेरी पाठशाला का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए मेरी एसएमसी ने, मेरे अध्यापकों ने डोर टू डोर कैंपेन चला के रैलियाँ निकालकर लोगों को मोटिवेट किया और पाठशाला में बच्चों को लाया। मेरे लिए यहाँ 3 स्कूल निजी स्कूल है, जिनके साथ मुझे बहुत चुनौती के साथ खेलना पड़ा। उसके बावजूद भी निजी स्कूलों से प्रतिवर्ष 20 से 25 बच्चा मेरी पाठशाला में एडमिशन ले रहा है। यहाँ हमने एक प्रयोग किया जो भारत सरकार ने 2018 में प्रयोग किया प्री प्राइमरी का। मैंने वो एसएमसी के माध्यम से, अध्यापकों के सहयोग से वो प्रयोग वर्ष 2015 में किया। प्री प्राइमरी की कक्षा बिठाई। जहाँ मेरे नामांकन में वृद्धि हुई, वहीं हमारी क्वालिटी एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। हमारी पाठशाला में समय समय पर बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जैसे खेल प्रतियोगिता है, क्विज़ है, पेंटिंग है, विशेष समारोह मनाए जाते हैं, बाल दिवस है, शिक्षक दिवस है, गांधी जयंती है। इसके अतिरिक्त महिला दिवस इत्यादि अनेक प्रकार के हम दिवस मनाते हैं। और जन जागरण अभियान के लिए हम रैलियाँ निकालते हैं, शहीद दिवस की रैलियाँ निकालनी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमने चलाया, रैलियाँ निकाली। लोगों को भी हमने शिक्षा के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी मोटिवेट किया। हमारी पाठशाला में मूलभूत सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी। आज आप देख रहे हैं हमारा प्रांगण, हमारी पाठशाला, हमारा कमरे सभी साफ़ सुथरे हैं। स्वच्छता की दृष्टि में हमें वर्ष 2015 में खंड स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। 20,000 की नगद राशि मिली है। और सभी बच्चों के लिए फर्नीचर है, बैठने के लिए, पीने के लिए साफ़ पानी है, सभी के लिए शौचालय है। क्वालिटी एजुकेशन और नामांकन वृद्धि के लिए भी हमें हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से प्रशस्ति पत्र मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए भी इस पाठशाला को 5,000 रुपये की नगद राशि और पुरस्कृत किया गया है। तो इस प्रकार की अनेक गतिविधियों के कारण आसपास के लिए हमारा स्कूल एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, एक मॉडल बन गया है। और मैं आसपास के अध्यापकों से यही कहूँगा कि हमने कोई खास नहीं किया, लेकिन हमारा जो एक काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, और आप भी
आसपास के अध्यापक साथी भी अपनी पाठशालाओं को अच्छा बना सकते हैं, ताकि हम दूर दराज के क्षेत्रों में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवा सकें।